हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होगे। एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अगेन एकदम अच्छे स्पॉट पे आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ पे मेरे को ऐसे सनलाइट मिल रही है और मेरा एकदम चेहरा इतना प्यारा ग्लो कर रहा है। आई विश मैं ये सनलाइट हर जगह लेके जा सकती, बट एनीवेज आई नो आप लोगों को वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है, इस चीज़ के बारे में भी पता है ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने थंबनेल ही ऐसा डाला है जिसकी वजह से पता चल ही गया होगा। काफ़ी लोग मुझे ना हर ब्लॉग पे नीचे लिखते थे कि आप कब डालोगे अपना न्यू होम टूर, कब करोगे। सो यार ऑफकोर्स न्यू होम टूर करने के लिए पहले होम को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, तभी इंसान उसका व्लॉग डालता है। सो अभी मतलब अच्छे से तो घर नहीं इतना ऑर्गेनाइज हुआ, बट जितना भी हुआ है सो आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग टुडे। सो वेलकम टू माय न्यू एमिरेट्स कैबिन क्रू एकोमोडेशन होम टूर। तो चपर चपर को यहाँ पे करते हैं खत्म एंड आज का नया दिन स्टार्ट करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग। That's my corridor area and we're gonna start the home tour from here. Hey guys, so finally I'm here with my new cabin crew accommodation room tour. So come on, I'll show you. So this is the main entrance door and आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आई गॉट माई किचन एंड यहाँ पे मैंने कर्टन्स लगाया हुआ है बिकॉज दिस टाइम आई डोंट हैव एनी स्टोर रूम इन माई अपार्टमेंट, सो दैट्स वाई आई पुट दिस कर्टन एंड इसके पीछे जितना भी मेरे को स्टोर का सामान था एंड आई हैव केप्ट इट देयर। सो पहले आई एम गोना शो यू माई किचन बिकॉज यही सबसे पहले पड़ रहा है एंड दैट्स माई किचन। टू बी वेरी ऑनेस्ट सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है जैसा आप लोगों ने मेरे पिछले वाले घर में देखा है, इट्स ऑल सेम, बट जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे मुझे कवर्ड मिल गया है एंड देन आई हैव माई वॉशिंग मशीन हियर, माई फ्रिज हियर एंड दैट्स इट। सो ये है मेरे पूरे किचन का लुक एंड यहाँ से बाहर जाते ही जो स्ट्रेट हमें एक डोर दिख रहा है दैट्स द गेस्ट वॉशरूम। ये तो हो गया यहाँ पे एंट्रेंस एरिया, साइड में किचन है एंड देन फिर यहाँ पे ये गेस्ट वॉशरूम हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये है मेरा मेन एंट्रेंस एरिया। सो यहाँ से पहले तो ये जो आपको दो डोर्स दिख रहे हैं ये है ए बेडरूम विच इज़ माई बेडरूम एंड दिस इज़ द बी बेडरूम जिधर अभी कोई भी नहीं रहता है। ये दूसरा रूम है एंड मेरे पुराने वाले घर में मेरा बी बेडरूम था और बी बेडरूम का वॉशरूम हमेशा बाहर रहता है। सो आई विल शो यू द वॉशरूम एज वेल। सो दैट्स द बी बेडरूम वॉशरूम एंड एग्जैक्टली सेम ऐसा ही सेम वॉशरूम मेरा पुराना वाला भी था। सो या नाउ फाइनली आई हैव ए बेडरूम, नो मोर बी बेडरूम। ये यहाँ पर ये ड्रॉर है, यहाँ पे मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, मेरे गणेश जी है एंड a lot of stuff. I'll show you my room in a while, but उससे पहले मैं आपको पहले बाहर का जो ये है ड्राइंग रूम वगैरह उधर का लाइक यू नो टूर दे दूँ एंड देन लास्ट में हम लोग मेरे रूम टूर करेंगे। एंटर करते ही दो चीज़ें पड़ती हैं, इधर से जाता है मतलब जो रूम में एंटर करने का एंड ये है ड्राइंग रूम हमारा। सो वी गोना एंटर द ड्राइंग रूम एंड यहाँ पे प्यारी मम्मी बैठ के फ़ोन चला रही हैं। मम्मी यहाँ बैठ के ये देख रही है कब इनका ख़त्म होगा ये नौटंकी। तो मैं उठूँ यहाँ से, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप शांति से बैठ जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे एकदम आवाज़ नहीं चाहिए। तो मम्मी एकदम छोटे बच्चों की तरह बैठी हुई है यहाँ पे कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। उधर क्या चीज़ थी कि मिरर के साइड में मतलब सोफ़ा बोल रही हूँ, उधर मिरर के साइड में डाइनिंग टेबल था एंड सोफ़ा डाइनिंग टेबल की जगह पे था, बट मैं उठ के ही चली गई यहाँ से, गई तो आराम से अपनी वीडियो बना। सो यहाँ पे ये मिरर है एंड आपको ऑफ कोर्स याद आ रहा होगा कि मेरा पुराने वाले घर में भी सब कुछ सेम टू सेम था। मैंने पुराने वाले घर का तो इतना नाम ले लिया, मेरे को मूव ऑन करना पड़ेगा अपने पुराने वाले घर से। पहले वो यहाँ पे डाइनिंग टेबल था एंड सोफ़ा उस साइड पे था, बट इधर इट्स डिफरेंट। आई हैव केप्ट द सोफ़ा हियर एंड द डाइनिंग टेबल इज़ देयर सो दैट आई हैव सम स्पेस टू डू आई डोंट नो व्हाट। मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बट मैंने स्पेस बनाया क्या करने के लिए मुझे भी नहीं पता। एंड बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सेटिंग मुझे बहुत प्यारी लग रही है एंड ऑफ कोर्स दैट्स होम नाउ एंड दैट्स माय क्यूट कॉर्नर सेटिंग। और ये बलून्स जब मम्मी आई थी तब मैंने फुलाए थे, अभी 2 बचे हुए हैं इसमें से। फिर मैंने लगाए हुए हैं प्लांट्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिकली प्लांट्स खुद उग गए हैं, मैंने लगाए भी नहीं थे। बस ये थोड़ी सी मिट्टी थी एंड ये प्लांट्स अपने आप ही उग गए, बट मुझे प्लांट्स लेके आने हैं
कि मुझे लगे कि हाँ मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी कुछ हरियाली है। तो उसके लिए मुझे थोड़े और प्लांट्स लगाने हैं। प्लस मम्मी ने मेरे को बोला है कि थोड़े प्लांट्स लगाओगे तुम्हें भी अच्छा लगे। एंड दैट्स माई डाइनिंग टेबल। और यहाँ पे सारा मेरा ट्राइपॉड वगैरह पड़ा हुआ है। ओके, पुराने वाले घर में मेरे पास टीवी नहीं था, बट अब मेरे पास टीवी है। और ये कंपनी का नहीं है, ये हमारे खुद की तरफ से मैंने अरेंज किया है। सो इट्स नॉट कंपनीज प्रॉपर्टी, इट्स माई प्रॉपर्टी। एंड यू नो वॉट, ये ड्राइंग रूम को भी ना, ये सारी चीज़ें एंड देन ये सारी चीज़ें सब मम्मी ने किया है। इन सब चीज़ों में मेरा कोई दिमाग और मेरा कोई योगदान नहीं है। ये जितनी भी सारी चीज़ें आपने अभी घर पे देखी हैं, चाहे वो मेरा अभी रूम हो या फिर ये ड्राइंग रूम हो, कुछ भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मम्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि जब मैं फ़्लाइट पे चली जाया करती थी, ऑफकोर्स मम्मी के पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें सेट कर रही थी। मेरा रूम पूरा उन्होंने सेट किया है, ड्राइंग रूम में चीज़ें उन्होंने सेट किया है, किचन उन्होंने सेट किया है। सो इन सारी चीज़ों का जो भी क्रेडिट जाता है वो मेरी मॉम को जाता है। इसका 1% का क्रेडिट मेरे को नहीं जाता, बिकॉज मैंने इस घर में कुछ भी नहीं किया है अभी तक। मैंने सिर्फ फ्लाइट्स ऑपरेट किए हैं और घर में बस सामान ला के रखा है। बाकी इस पूरे घर को घर मम्मी ने बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें मेरा 0% का भी योगदान नहीं है। यहाँ से इस कॉर्नर से अगर मैं आपको अपना मतलब रूम तो नहीं है, मेरा ड्राइंग रूम दिखाऊँ तो इट लुक्स लाइक दिस एंड काफ़ी स्पेशियस है। And the best thing is that I don't have any flatmate here, touch wood. It's not that कि मुझे फ्लैटमेट से कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, बट क्योंकि मम्मी आने वाली थी तो मेरे को था कि जब मम्मी दुबई में आए एंड वो रहेंगी तो कहीं ना कहीं मेरे को पहले ऐसा लगता था कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए, लाइक यू नो अदर नेशनैलिटी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको सोचना पड़ता है। बट वो कोई ऐसा बिग डील नहीं है, वो भी हो जाता अगर ऐसा होता। बट एक ये चीज़ का रहता है ना कि जब मैं फ़्लाइट पर जाती हूँ तो मम्मी यहाँ पे अकेले रहती हैं, मम्मी को रहता है कि हाँ ये चीज़ कर ले वो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का थोड़ा सा एक मुझे प्लस पॉइंट लगता है कि ओके अभी मेरी फ्लैट में नहीं है तो थोड़ा सा मैं कुछ दिन लाइक यू नो ऐसा मेरे को लगता है कि ओके आई कैन रिलैक्स। ऑफ कोर्स किसको अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, मुझे पसंद है। डोंट जज मी, ओके। सो दैट्स द ड्राइंग रूम एंट्रेंस एंड यहाँ से आपको मेरा बेडरूम का एंट्रेंस दिखेगा एंड द मेन एंट्रेंस। सो यहाँ से आना है जाना है जो करना है करो, उसमें कुछ नहीं है। एंड मैंने आपको अभी मतलब पूरे घर का होम टूर तो नहीं दिया है, अभी जस्ट हाफ ही हुआ है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई बेडरूम रूम टूर, जिसके लिए आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कब करोगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, होम टूर ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, होम को पहले ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है टूर देने के लिए। एंड मेरा होम बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं था इन सब मामलों में। आई वॉन्टेड टू ऑर्गेनाइज इट फर्स्ट। सो मैंने ये भी सोचा था कि मैं कुछ मेकओवर करूँगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस रूम का मेकओवर करूँ। तो अभी जैसा भी है आई एम शोइंग इट टू यू। एंड मेकओवर के लिए मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, मैं आराम से बाद में करती रहूँगी जो भी मुझे इसमें चेंजेस लानी है। वैसे भी मैंने अपने पुराने वाले घर में भी ऐसे ही धीरे चेंजेस किए एंड आई नीड टू मूव ऑन। मैं बार बार अपने पुराने वाले घर की बात ऐसे कर रही हूँ जैसे कोई इंसान अपने एक्स की बात करता है। आई हैव टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट माई प्रीवियस रूम। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम फॉर माई बेडरूम रूम टूर, सो लेट्स गो। सो ये है मेरे रूम का एंट्रेंस एंड यहाँ से एंटर करते ही जो सबसे पहली चीज़ पड़ती है दैट इज़ माई कबर्ड। एंड यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े भरे पड़े हैं और ये हूँ मैं, बड़ा सा मिरर और मैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंड मैंने रखा हुआ है। मेरे पास पिछले वाले रूम में अपना हैंडबैग रखने की जगह नहीं थी और बहुत सारा सामान रखने की भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड रख दिया एंड इस पर मेरे सारे हैंडबैग्स लगे पड़े हैं। सो रूम में जब हम एंटर करते हैं इस साइड पे तो मुझे मिल गया कबर्ड। एंड ऑल्सो एक चीज़ अभी प्रॉब्लम हो रखी है दैट ये जो दोनों लाइट्स है ना यहाँ पे, ये दोनों अभी रिसेंटली ख़राब हो गए जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा हो रखा है। सो आई हैव टू फिक्स दैट। एंड कबर्ड के जस्ट साइड में यहाँ पे मुझे मिल रखा है मेरा वॉशरूम। सो आई एम गोना शो यू माय वॉशरूम नाउ एंड देयर वी गो। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो वॉशरूम है ना ये इतना बड़ा है एंड सेम इसी साइज़ का मेरा पिछला वाला रूम था। आई मीन लाइक दोनों का साइज सेम है एंड मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है यार इतना स्पेशियस है ना कि मैं यहाँ पे भी एक बेड लगा के सो सकती हूँ। जस्ट किडिंग। एंड यहाँ पे हूँ मैं और मिरर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा मिरर है। इफ़ अगर मैं फ़्लाइट के लिए जा रही हूँ कहीं पे जा रही हूँ मेरे पास काफ़ी स्पेस है आराम से रेडी होने के लिए। एंड एक्चुअली मैं जब से मैं इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ पहले मैं अपने पिछले वाले घर में हमेशा अपने रूम में रेडी हुआ करती थी, बट यहाँ पे मैं जब से आई हूँ मैं अपने वॉशरूम में ही रेडी होती हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे बहुत सही से लाइक इतना स्पेस मिलता है आराम से रेडी होने का, प्लस लाइट्स इतने अच्छे से मिलती है कि मैं अच्छे से मेकअप भी कर लेती हूँ। वेल इतना डिटेल में नहीं बताना होता है। और दिस इज़ द ओवरऑल लुक
ऑफ माई वॉशरूम। अभी चलते हैं बाहर। आई एम गोना लीव दिस डोर ओपन सो दैट यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा लाइट सा रहे। एंड अगेन दिस इज मी। I'm gonna show you the room that how it looks like. थोड़ा बहुत आप लोगों ने मेरी शिफ्टिंग के टाइम पे देखा होगा कि हाँ काफ़ी बड़ा रूम है मेरा इस टाइम पे, बिकॉज इट्स ए बेडरूम। एंड जितने भी क्रू एकोमोडेशन है उधर ए बेडरूम हमेशा मास्टर बेडरूम होता है। एंड बहुत कम ऐसे एकोमोडेशन है इसमें ए बी सी मतलब सारे मतलब अच्छे रूम्स होते हैं, लाइक बड़े बड़े। सो दिस टाइम आई हैव माई ए बेडरूम। तो ये तो हो गया था एंट्रेंस। एंड यहाँ से एंटर करने के बाद ये है मेरे रूम का लुक। आई शो यू। सो दैट्स माई रूम। एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने ये छोटू सा ड्रॉर रखा हुआ है। ड्रॉर और कबर्ड, आई डोंट नो क्या कहेंगे, बट जो भी कहते हैं है ये यहाँ पे। एंड ये वॉल एकदम प्लेन है, तो मैंने यहाँ सोचा है कि यहाँ पे मैं सारे फ्रेम्स और पिक्चर्स लगाऊंगी, बट वो मेरे पास अभी है नहीं। तो जब मैं इंडिया जाऊँगी ना तो मेरे को वहाँ से बहुत सारी फ़ोटोज़ लेके आनी है, तब मैं लेकर आऊँगी। एंड देन आई एम गोना पुट इट हियर। एंड एंटर करने के बाद this is the overall look of my room. Okay, so we're gonna start from here, and that's my dressing area. सो जो मेरा पुराना वाला रूम था वहाँ पे भी मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया एग्जैक्टली ऐसे ही डेकोरेट किया था, बट इस बार मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। एंड ये वाला एरिया ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों ने मे बी मतलब मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में मेंशन किया है कि मेरे को मेरा रूम जितना कोजी रहता है ना उतना अच्छा लगता है। और अभी मैंने पूरा रूम डेकोरेशन नहीं किया, अभी चल रहा है कुछ ना कुछ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू माई होम टूर, सो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो मेरा जो पुराना वाला रूम था उधर भी मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया एग्जैक्टली ऐसे ही डेकोरेट किया था, बट इस बार थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। एंड यहाँ पे आई हैव ऑल द पिक्चर्स, ऑल माई फ्लाइट मेमोरीज, जितने भी डिफरेंट क्रू के साथ मैंने लाइक क्लिक किया था। सो आई हैव ऑल द पिक्चर्स हियर। उसके बाद यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा इस बार ना ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि मेरे को लगता था ना पहले जो मेरा ड्रेसिंग एरिया था वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था। सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस ऑर्गेनाइजर एंड आई हैव केप्ट एवरीथिंग देयर। एंड ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही कॉर्नर में रखा है, बिकॉज आई नाउ हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप दिस स्टफ इन माई रूम। सो ये भी है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना स्टडी टेबल बना रखा है, एंड जो भी लाइक यू नो काम वगैरह करने के लिए। एंड दैट्स माई शीरो। ये मेरे को सॉफ्टवेयर एकदम शीरो की याद दिलाता है, सो इसको मैंने यहाँ पे रखा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर, बिकॉज मुझे ऐसे जल्दी बच्चे पसंद नहीं आते, और ये उन बच्चों में से था जो बहुत शांत था, मुझे पसंद आ गया था। एंड या ये सारी चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी मम्मी ने डेकोरेट किए, इतना दिमाग मेरा नहीं चलता है डेकोरेशन के लिए। एंड अगेन यहाँ पे मेरा सिल्वर प्ले बटन, एंड बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने डेकोरेशन की यहाँ पे लगाई हुई हैं। एंड वो फ्रेम बेचारा पिछले साल से ऐसे ही पड़ा है, उसमें फ़ोटोज़ लग ही नहीं रही हैं। इस बार मैं लेके आऊँगी फ़ोटोज़ और डेफिनेटली लगाऊंगी। यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे। सो दैट्स माई पूजा घर, छोटू सा। पहले भी था मेरे पास, पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कैसे क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, बट इस बार मम्मी ने आके सारी चीज़ें की हुई हैं। एंड यहाँ पे सारा आइटम रखा हुआ है मंदिर का, कि इसमें सारा भगवान जी का सामान रखा हुआ है। एंड दैट्स माई प्यारे भगवान जी। एंड उसके बाद ये नॉर्मल सा ये बेड एरिया है। एंड देन वहाँ पे वो मेरी सारी अगेन सारी की सारी मेमोरीज फ्लाइट की, जो कि मैंने पहले अपने वहाँ पे बनाई हुई थी। एंड वही सेम चीज़ मैंने ला के यहाँ पे लगा दिया है। सो दैट्स इट, एंड यू कैन सी द ओवरऑल लुक फ्रॉम हियर। वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है मेरे पास बाहर के व्यू में। ये इस बिल्डिंग है और सामने एक बिल्डिंग है। और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मिस करती हूँ, जब मैं लाइक सुबह ये कर्टन्स खोलती हूँ तो मुझे बस अपने पुराने वाले रूम का व्यू याद आता है, बिकॉज वो बेस्ट व्यू था। सो एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ वो है मेरा बाहर का व्यू। लाइक जो मेरे पुराने वाले जो फ्लैट से बाहर का व्यू आता था ना, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता था। जब मैं सुबह उठती थी, कर्टन सजाती थी, ऐसे प्यारी सी सनलाइट आती थी और एक व्यू बहुत अच्छा रहता था। सेम ही रहता था, मैं ये नहीं कह रही कुछ डिफरेंट रहता था। बट अगर मैं मतलब अकेले भी रहती थी ना, फ्लाइट से आती थी, मैं अपने बेड पे बैठी रहती थी, चाय पीती थी, तो बाहर मुझे कुछ ना कुछ दिखता रहता था। लोग अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाते थे, एंड मुझे वहाँ पे बहुत सारे गोल्डन रिट्रीवर दिखते थे। एंड डॉग्स देख के समथिंग कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा सा वो व्यू लगता था। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ हैं इधर उधर हो रही हैं। और ऑफ कोर्स जब दिवाली का टाइम था तो इतनी सारी लाइट्स एंड यू नो वो सब चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सो ऐसा रहता था ना कि मैं बोर नहीं होती थी। मतलब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स मैं बोर नहीं होती हूँ, मैं अकेले बोर नहीं होती हूँ, बट दैट
तो दैट्स समथिंग जो कि मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ, वो है मेरे पुराने वाले रूम का व्यू. बट एनीवेज, हम हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में. ऐसा नहीं होता है कि हमें हर चीज़ मिल जाए जो हम चाहते हैं. कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है. सो दैट्स लाइफ. मैंने आपको अपना रूम टूर एंड होम टूर सब कुछ दे दिया. अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि you want me to change something, you want me to add something. Of course I have to add some pictures, और थोड़ा सा मुझे और लाइट्स ऐड करने हैं, और मुझे थोड़े पता नहीं, मुझे मन कर रहा है मैं और लाइट्स इसमें ऐड करूँ. ऑफ कोर्स आई हैव टू चेंज द लाइट एज वेल, क्योंकि जितना ब्राइट रहता है ना मेरा रूम, उतना मेरे को पॉजिटिव सी फीलिंग होती है. एंड या अभी तो मतलब ऑफ कोर्स मैंने शिफ्ट किया एंड मम्मी आई हुई हैं, तो इतना सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया है. ये पूरा रूम मेरी मम्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है. एंड ऑफ कोर्स मम्मियाँ हर चीज़ बहुत अच्छे से करती हैं. जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो मम्मियाँ कर देती हैं. बट या, सो दिस इज़ द रूम टूर. एंड अभी मेरे को ये मत बोलना कि मैंने रूम टूर नहीं दिया. मैंने दे दिया एकदम अच्छे से, इतना डिटेल में दिया है. सो या guys, so that was my new cabin crew accommodation home tour. and कैसा लगा है वो आप लोग मुझे comment section में बता देना. Okay, so now I'm gonna give you all the quick information that where I am, did I change my location or it's the same building, and blah blah blah, a lot of things. First of all, that I didn't change my building, it's the same building where I used to live. मेरा जो पुराना वाला घर है वो बस दूसरे फ्लोर पे है. सो मैं सेम बिल्डिंग में, मैंने अपना बिल्डिंग नहीं चेंज किया है. एक्चुअली जब पोर्टल ओपन हुआ था तो बहुत सारे बिल्डिंग के ऑप्शंस थे उसमें कि इफ़ यू वांट गो टू सम बेटर प्लेस. एंड ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन खुले थे. बट दिस प्लेस इज समथिंग जो कि मैं अब ना छोड़ना नहीं चाहती हूँ. स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तब मैंने सोचा था कि मे बी मैं अपना ये बिल्डिंग भी चेंज कर दूँगी कुछ टाइम बाद. आई डोंट वांट टू लिव हियर. बट जब मैं यहाँ रहने लगी ना, देन आई रियलाइज़ कि ये हर चीज़ नया है मेरे लिए. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ रहते रहते मुझे ये प्लेस अब बहुत अच्छा लगने लगा है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा फेवरेट स्पॉट बन गया है. एंड देन आई फील गुड हियर. देन आई डिसाइडेड कि मैं मतलब सेम बिल्डिंग में ही अपना अपार्टमेंट चेंज कर लूँगी. बट आई एम गोना स्टे हियर. आई लव दिस एरिया. मेरा मन यहाँ पे लगा रहता है. तो आप जहाँ रहते हो ना, यू वॉन्ट कि एटलीस्ट वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिले. एंड देन वहाँ पे आपका अगर मन लग रहा है तो इट्स बेटर टू स्टे देयर. एंड वॉट इफ मैं कहीं और चली जाऊँ एंड देन वहाँ पे मैं रिग्रेट करूँ जाके कि मैं क्यों आई यहाँ पे. द बिल्डिंग इज सेम, इट्स जस्ट दैट फ्लोर चेंज हुआ है. लाइक यू नो, पहले मैं दूसरे फ्लोर पे थी, अभी मैं दूसरे फ्लोर पे आ गई हूँ. एंड देन अपार्टमेंट चेंज हुआ है, मेरा अपार्टमेंट नंबर चेंज हुआ है, मेरा रूम चेंज हुआ है, B से A हो गया है. So yeah, I think how much rent I'm paying for this. A lot of you ask me this question कि मैं कितना rent pay करती हूँ. To be very honest, I don't pay anything. I don't pay any electricity bill. I don't pay any water bill. I don't pay anything. I just pay for my food. I just pay for my water and I drink. So and I pay for my internet. मेरा जो पर्सनल यूज़ का चीज़ है, फॉर दैट आई लाइक यू नो, ये सारी चीज़ें मैं खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ. इसके लिए मुझे ऑफ कोर्स सैलरी मिलती है, तो दैट्स वाई. अदरवाइज आई डोंट पे एनी थिंग फॉर दिस एकोमोडेशन. इट्स समथिंग जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड करती है व्हेन यू कम हियर एंड व्हेन यू जॉइन देम एज अ कैबिन क्रू और एज अ पायलट और I don't know about other positions. And the third thing, I don't have any flatmate. For now, I don't have. ऑफ कोर्स मैंने अपने वीडियो में मेंशन भी किया, मुझे इस फ्लैटमेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट या जब से मैंने शिफ्टिंग वगैरह किया है ना, आई एम लाइक मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं थोड़ा सा लाइक यू नो अकेले रहूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है. इट्स नॉट कि मुझे घर वालों से दूर रह के अकेले रहना बहुत पसंद. मतलब जब मैं थोड़ा सा फ्लाइट से आती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे इन पीस, लाइक यू नो कि अपना एक एरिया हो, कोजी सा एरिया हो. बट हाँ, कुछ टाइम बाद अगर मेरे को फ्लैटमेट मिलती है, आई डोंट माइंड. बट फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम, लाइक यू नो कुछ टाइम के लिए. दैट्स इट. व्हाट एल्स. आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं पहले पुराने वाले घर से नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो क्या उसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ा या शिफ्टिंग के लिए कुछ पे करना पड़ा? तो ऐसा कुछ नहीं है. शिफ्टिंग सारी मैंने खुद ही की थी, एक ट्रॉली लेके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. मैं यही कर रही थी. सामान मतलब बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था मेरे पास तो उतना सामान भी नहीं था, तब जाके मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी. एंड ऑल्सो आई डिडंट पे एनी थिंग. इट्स जस्ट दैट जब आप फर्स्ट मूव करते हो, इट्स free, you don't have to pay anything. But yeah, when you keep moving, then there is this certain amount which you have to pay. But if you're moving for the first time, that's totally fine. You can just move and that's it.
सो या नाउ आई एम फाइनली हियर न्यू प्लेस एंड मैंने आप लोगों को अपना होम टूर भी दे दिया. दैट्स समथिंग जो कि आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स प्लान्स आर देयर सर्टेन थिंग्स जो कि मुझे करना है, लाइक प्लान्स हो गया, पिक्चर्स हो गया. उसके अलावा इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन डेफिनेटली जस्ट write it in the comment section. And now I'm gonna end this vlog here. It's not, I don't know, बड़ा है कि छोटा vlog बना, वो editing के बाद ही पता चलेगा. But अभी I'm gonna end this vlog here and I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye and take care. So अगर vlog अच्छा लगा है तो like, share, subscribe कर देना. नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं. I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye and take care. Please spread love, positivity. Please spread love, positivity, and peace. Bye.